दोस्तों, आखिर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी और बीजेपी के मंत्री की बैठक के अंदर जबरदस्त तरीके से बहस कैसे हो गई। इस गर्मागर्म बहस में किसको किसने सुनाया और कैसे ओम बिरला को इस बहस में घसीट लिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे और इस दौरे में जबरदस्त तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। अलग अलग तरह की खबरें आई, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा खबरों में रहे वो ये थे। दोस्तों, यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनकी रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से जबरदस्त तरीके से बहस हो गई और इस बहस में राहुल गांधी ने यूपी सरकार के मंत्री को, बीजेपी सरकार के मंत्री को जबरदस्त तरीके से बैठकर सुनाया, वो भी डीएम और एसपी के सामने। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया में वायरल है। छोटा सा अंश इस वीडियो का आप देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि पूरा मसला क्या था और आखिर इस बहस में ओम बिरला को किसने घसीटा। दोस्तों, ये जो बैठक हो रही है ये रायबरेली में दिशा की बैठक है। दिशा मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। ये बेसिकली इस मीटिंग में जो होता है दोस्तों, इलाके के जो डीएम है यानी कि कलेक्टर और इसके अलावा जो एसपी होते हैं, जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी और सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनकी इस बैठक में मौजूदगी होती है। और बेसिकली जो कलेक्टर होते हैं वही इस मीटिंग की सेक्रेटरी होते हैं और पूरी मीटिंग कोऑर्डिनेशन ही उनके अंतर्गत होती है। और एसपी तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले होते हैं, इलाके के जो सांसद होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो एसपी का होना तो जाहिर तौर पर बनता ही बनता है। और जो सांसद होते हैं वो इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। बेसिकली होता क्या दोस्तों, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और जो सांसद होते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े पद पे होते हैं, सांसद जो जनप्रतिनिधि है और वो जवाबदेह है लोगों के प्रति, तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मीटिंग जब होती है तो सांसद एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको लीड करते हैं। वो एसपी से भी सवाल पूछ सकते हैं, वो डीएम से भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, और दिनेश प्रताप सिंह से राहुल गांधी थोड़े से नाराज दिखे और दिशा की बैठक पे राहुल गांधी ने कह दिया कि अध्यक्ष वो है, इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने बोला, जिसमें वो कुछ गलत नहीं कह रहे। लेकिन ये सुनकर दिनेश प्रताप सिंह नाराज हो गए और उन्होंने इसका जवाब देते हुए ओम बिरला को घसीट लिया और कहा कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ उनका कहना मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। और इसके बाद दोनों के बीच में बहस हो गई। हालांकि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। एक बयान जो है ये राजनीतिक बयान है और ये मंच राजनीतिक मंच नहीं था। ये मंच भाई जिले की समस्याओं को लेकर था। वहां डीएम थे, वहां एसपी थे, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे इनमें से केवल 3 लोगों को चुनाव लड़ना है। एक, अगर दिनेश प्रताप सिंह चाहें आने वाले वक्त में, क्योंकि 2019 में तो वो चुनाव हार गए थे सोनिया गांधी के खिलाफ, बाद में बीजेपी ने उनको फिर विधान परिषद भेज दिया, वहां से वो मंत्री बन गए। राहुल गांधी को चुनाव लड़ना ही है आखिर जाहिर तौर पर। और केएल शर्मा जो कि अमेठी से सांसद है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो लोग आपको इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, ये सब प्रशासनिक लोग हैं और अमूमन इस तरह की मीटिंग्स में इस तरह की राजनीतिक बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि भाई जब मैं सांसद हूं और मैं इस मीटिंग में अध्यक्षता कर रहा हूं तो मैं ही तय करूंगा कि किस तरह से ये मीटिंग चले और मैं ही ये तय करूंगा कि जो चर्चा होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए इस मीटिंग में। मतलब राहुल गांधी यही बता रहे थे जो एक्चुअली में है, जो होता रहा है। लेकिन इसको सुनकर दिनेश प्रताप सिंह नाराज हो गए और उसी के बाद ये तूतू मैमे वाली जो बहसबाजी वाली वीडियो है ये सोशल मीडिया में वायरल हुई है। अच्छा, इस वीडियो में केएल शर्मा भी आपको बीच बीच में इंटरप्ट करते हुए दिखाई देंगे। केएल शर्मा बीच बीच में जवाब देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह लगातार राहुल गांधी को जवाब देते रहे। दोस्तों, इसके बाद हालांकि मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने डीएम को चिट्ठी लिख दी। हालांकि डीएम को जो चिट्ठी लिखी गई है वो उनकी सांसद निधि को लेकर लिखी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जो सांसद निधि है, हर सांसद को निधि मिलती है ना कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में खर्च कर सके। राहुल गांधी को डीएम से ये शिकायत है कि उनकी जो सांसद निधि है वो अभी तक खर्च क्यों नहीं हो रही है और इन कार्यों को अब तक पोर्टल में क्यों नहीं रखा गया। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई जो उनकी सांसद निधि है अपने लोकसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए उसको वक्त पर खर्च भी किया जाए और पोर्टल में डालकर बताया भी जाए लोगों को कि वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन जो नजर पे आई लोगों के वो ये बहस है दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच। आखिर ये बहस कैसे हो गई और इस बहस के पीछे दिनेश प्रताप सिंह का क्या औचित्य है, जल्दी जल्दी आपके सामने पूरी क्रोनोलॉजी रख देती हूँ।
दोस्तों राहुल गांधी जब से रायबरेली के अपने संसदीय क्षेत्र में थे, तब से दिनेश प्रताप सिंह लगातार ये जोर आजमाइश कर रहे हैं कि वो खूब हेडलाइन बनाए, जो जिसमें वो सफल भी रहे। हुआ क्या कि राहुल गांधी जब रायबरेली में अपने कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़ रहे थे, 2 दिन का दौरा था, पहले दिन जब पहुंचे तो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के विरोध में सड़क पर बैठ गए और राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि आपने मोदी जी की स्वर्गीय माताजी का अपमान किया। और उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की बहुत ही गंदे और अश्लील किस्म के, बहुत ही दोयम दर्जे के पोस्टर सड़कों पर लेकर बैठ गए। मतलब भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी फोटो में दिखाया गया कि मैं बता भी नहीं सकती, मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं इस तरह के पोस्टर। मैं चाहती भी नहीं कि समाज में इस तरह की चीजें आगे बढ़े। हालांकि मामला यहाँ पर तब बिगड़ गया जब पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस ने उठाकर बीजेपी के मंत्री को और उनके समर्थकों को वहां से हटा दिया। इसके बाद तो बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और नाराज हो गए। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कह दिया अपनी पुलिस के खिलाफ कि डबल इंजन की पुलिस, योगी की पुलिस राहुल गांधी का ऐसे स्वागत कर रही है और ऐसे प्रबंध कर रही है उनके लिए जैसे मानो कि वो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष हो। मतलब ये तो कमाल की बात है। ये सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रही हूँ। और ये भी बड़ी अचरज करने वाली बात है कि पुलिस दिनेश प्रताप सिंह की सरकार की, मुख्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह के डबल इंजन अलग दौड़ रहा है, योगी जी की बुलडोजर सरकार, पुलिस उनकी जाहिर तौर पर, और उनकी पुलिस विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की तरह स्वागत किसे कर रही है राहुल गांधी का। ये तो अजीबो गरीब स्थिति पैदा कर दी दिनेश प्रताप सिंह ने। और इसके लिए वो अपनी पुलिस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को इसकी चिट्ठी लिख रहे हैं और बकायदा उसके बाद उस चिट्ठी को सार्वजनिक करके अपनी और बेइज्जती करवा ली दिनेश प्रताप सिंह ने। और उसके बाद इस मीटिंग में सीधे बहस में पड़ना ये साफ तौर पर बताता है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर एक आम प्रचलन शुरू हो गया स्मृति ईरानी के बाद कि नेहरू गांधी परिवार को जो टारगेट करेगा वो उतनी जल्दी प्रमोशन पाएगा। हालांकि लगभग सभी करते हैं अब तो, और उसका ये बात भी सही है कि ऐसा जो भी करता है उसको उसका फायदा भी मिलता है बीजेपी के अंदर। लेकिन कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम क्या होता है किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, एक इंसान को बहुत ज्यादा अपने सोचने और समझने के पूरे दायरे में रखते हैं, तो हम उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने ठान लिया था कि 2 दिन लगातार राहुल गांधी रहेंगे अगर रायबरेली, तो 2 दिन लगातार केवल वही सुर्खियों में रहेंगे। ये भी हो सकता है दोस्तों दिनेश प्रताप सिंह चाहते हो कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट लड़े और वो बकायदा विधानसभा से एक तरह से विधायक बनकर आ जाएं, कि जाहिर तौर पर अभी मंत्री तो वो हैं ही लेकिन विधान परिषद से हैं। दिनेश प्रताप सिंह का जो पूरा बैकग्राउंड है वो समाजवादी है। मैं आपको बता दूं ये पूर्व में समाजवादी रहे हैं, लेकिन इनको अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की। और अब सीधे सीधे राहुल गांधी, क्योंकि खुद भी रायबरेली से आते हैं, दिनेश प्रताप सिंह खुद भी रायबरेली से आते हैं, राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं और रायबरेली में दिशा की मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर एसपी और डीएम के आगे जबरदस्त तरीके से दिनेश प्रताप सिंह बहस कर रहे राहुल गांधी से। हालांकि राहुल गांधी ने मीटिंग में साफ बता दिया कि क्योंकि वो लोकसभा के अध्यक्ष है और बैठक के वो अध्यक्ष है, इसीलिए वही तय करेंगे कि चर्चा होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, मतलब उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बस यही बोला, जिसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने कह दिया कि क्योंकि आप लोकसभा के अध्यक्ष की बात नहीं सुनते संसद में, इसलिए मैं आपकी बात क्यों सुनूं। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है दोस्तों, राहुल गांधी तो लोकसभा अध्यक्ष की बहुत बात सुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं, ओम बिरला उनको बार बार टोकते हैं कि आपका वक्त कम हो रहा है, तो राहुल गांधी उनकी बात सुन के कई बार तो सॉरी भी बोल देते हैं। सॉरी बोल के राहुल गांधी बात आगे निकल जाते हैं। वो अलग बात है कि शिकायतें रहती है कि भाई आप हमको दिखाते नहीं है, कैमरा हमारे ऊपर रहता नहीं है, हमारा माइक ऑफ हो जाता है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बात ना मानने का कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आप खड़े होकर बोलते रहिए, आपको दिखाया नहीं जाएगा, माइक आपकी तरफ होगा नहीं, कैमरा आपकी तरफ होगा नहीं, एक लॉन्ग शॉट कटता है, बात खत्म। जो भी आपको बोलना होता है संसद के बाहर मीडिया पे आके ही बोलना पड़ता है। तो अजीब बात यह है कि यहाँ पर ओम बिरला का जिक्र करना, लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र करना, खैर जो भी है दोस्तों, बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इन 2 दिनों में अपने आप को सुर्खियों में तो रख लिया, लेकिन ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इसमें बहुत जगह उनकी किरकिरी भी हो गई कि बताइए मंत्री महोदय ने राहुल गांधी से डांट खा ली, राहुल गांधी ने उनको सुना दिया मीटिंग में। क्या अच्छा लगता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।